देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में कौन जीतेगा? कौन लखनऊ की गद्दी पर काबिज होगा? किसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा होगा? कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा? इसका फैसला 10 मार्च को आएगा, लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में यूपी की तस्वीर साफ हो गई है। यह एग्जिट पोल यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 228 से 244, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 132 से लेकर 148 तक, बीएसपी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मतलब यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का जादू चलता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 40.5%, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 33.6%, बसपा को 16.7%, कांग्रेस को 5.2% और अन्य को 4% वोट मिल रहे हैं। यानी वोट प्रतिशत को देखें तो भाजपा 2017 से भी बेहतर करती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता परिवर्तन की परंपरा इस बार टूटती नजर आ रही है। लेकिन यह एग्जिट पोल है, असल तस्वीर क्या होगी ये 10 मार्च को साफ होगी जब नतीजे आएंगे। इन पर हमेशा ध्यान बनाए रखना। जरा ट्वीट देखिए ओम प्रकाश राजभर का। बयान तो खूब देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि जब तक गिनाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ईवीएम मशीन पर ध्यान रहे। तो देखिए, ये सर्वे देखने के बाद उनका ये ट्वीट सामने आया है। उनका रिएक्शन इस फॉर्म में है कि जनता का जो जनादेश है वो उनके गठबंधन के पक्ष में होगा। दूसरी चीज वो साफ करते हैं कि भाई ईवीएम मशीन पर ध्यान रखना होगा। इस एग्जिट पोल के बाद किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, उनका क्या कहना है जो कि इस वक्त गठबंधन है सपा के साथ, वो भी देख सकते हैं आप। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस तरह से, बिल्कुल देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश कि जो कुछ भी हो रहा था, जो भी एक नारा दिया गया लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो सिर्फ चुनाव के लिए नारा नहीं था, ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और आप देखिए कि किस तरह से हजारों की संख्या में आज यहाँ पर महिलाएं जो है वो राजधानी लखनऊ में जुटी हैं। विश्व महिला दिवस का मौका है और देखिए, चुनाव का जो 7वां और अंतिम चरण था वो 7 तारीख यानी कल पूरा हो चुका है, मतदान हो चुके, लेकिन इसके बाद आज यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है मार्च निकाल रही है, उसके माध्यम से यही मैसेज कि ये सब कुछ सिर्फ चुनावी नहीं था। बात करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश। आप देख सकते हैं कि प्रियंका जी जो है इस समय यहाँ से निकलते हुए आप उनका भाई, और हालांकि यहाँ पर जिस तरह की हालात है वो भी देखिए धक्का मुक्की, क्योंकि बिल्कुल ध्यान बड़ी संख्या में जब महिलाएं हैं कैमरे के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। आप ध्यान दीजिएगा कि अब चुनाव बीतने के बाद जो चुनावी नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके बाद भी ये पिंक रैली निकल रही है। तो इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं और प्रियंका की दूरदर्शी सोच क्या कहती है? शायद इसमें कुछ ना कुछ जरूर छुपा है। फिलहाल भीड़ दिखाई दे रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश के जरिए हमें ये तस्वीरें मिल रही हैं। ये पिंक कलर का अब झंडा के मौके पर, अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर ये लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया को साइड में रहने के लिए कहा। इसका भी अपना एक अलग मतलब है कि क्या कहना चाहती है, क्योंकि सभी ये जानना चाहते होंगे, खासकर सत्ता पक्ष या विपक्ष में, कि अब लखनऊ की सड़कों पर चुनाव के बाद जहां सन्नाटा पसरा होता है, वहां ये गुलाबी झंडों के साथ प्रियंका गांधी निकल करके क्या संदेश देना चाहती हैं। बड़ी दिलचस्प हो चुकी है सियासत। एग्जिट पोल के बाद हम सभी जानते हैं कि प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, लगातार उस पर हमारी नजर बनी हुई है। एग्जिट पोल की टैली आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन जो बीच में सेंटर में है वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर प्रियंका गांधी का लखनऊ के सड़कों पर महिलाओं के साथ गुलाबी झंडा थामे ये मार्च करना। तो ये मार्च के महीने में जहां हम 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, सियासत कितनी गर्म है हम सभी जानते हैं। एग्जिट पोल के बाद तमाम दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन
प्रियंका गांधी तो सड़क पर निकल गई हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर और अपने पूरे इलेक्शन के एजेंडे में वो वुमेन्स के साथ थी। वुमेन्स डे पर उनकी शैलेश, अगर आप सेटल हो, पॉसिबल हो तो अब समझाइए जरा तस्वीरों को, और बात की है तो वो अपना अनुभव साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम आपको बताएं कि यहाँ पर हमने तमाम महिलाओं से भी बात की और इस बीच में अगर आप देखें तो लगातार